जॉब के साथ साथ कैसे मतलब तैयारी करी आपने? और ऑफिस से आने के बाद या तो कुछ वीडियो से पढ़ाई करे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ ले या फिर नोट्स बनाए। तो इन सब में थोड़ा सा कम दिमाग लगता है, तो ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। आपने नोट्स कैसे बनाए थे? मैं अगर मीन्स की बात करूं, 40 पेज का बुक कुछ मटेरियल है, तो आप उसको 40 पेज को अराउंड 4 to 5 पेज में लेके आ सकते हैं। तो वो फर्स्ट राउंड होता है। तो ऐसे करके आप पूरा GS to अराउंड 100 पेज में आ जाएगा। हाउ डिड यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड दैट यस आई कैन एक्चुअली अचीव, आई कैन डू? सर वो पता नहीं, वो जेनेटिक है, पता नहीं, वो नेवर सेड एटीट्यूड वाला है मेरे पास कि कोई एग्जाम है तो उसको छोड़ना नहीं है। लाइक कुछ टारगेट अगर मैंने मन में रखा है तो आई ट्राई कि वो अचीव होना ही होना। क्या लगता है, लाइक व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू एस्पिरेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? सर फर्स्टली नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स हैव वेरी लेस एक्सपोजर टू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इवन इन IIT JEE बहुत कम लोग का सिलेक्शन होता है। तो वो कॉम्पिटिटिव साइकिल बहुत लेट उनका शुरू होता है। एक तो या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तब उनका फर्स्ट टाइम वो एक्सपोजर मिलता है उनको। सर वो लगता है कि आई थिंक एंड ऑल्सो दे शुड बी मोर एम्बिशियस, थोड़ा सा होना चाहिए। वो बहुत ही कम है। ऑनलाइन हेल्प बहुत अच्छे से मिल सकता है। CERT-IIS भी बहुत अच्छे कोर्सेज वो ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो वो सब आप लोग ट्राई करिए कि उससे थोड़ा सा एटलीस्ट उस मतलब जोन में आए, कॉम्पिटिटिव जोन में आए। Hello everyone, we have someone with us who has cracked four very difficult competitive exams in India. He started with IIT, he cracked IIT and he studied in IIT Guwahati. Then he cracked the prestigious Assam Civil Service, and after that Indian Forest Service, and finally in his final attempt he has secured AIR 187 in UPSC CSC exam. So Abhigyan, it was a very long journey. How are you feeling now? Thank you sir for the introduction. Sir, actually I'm feeling very relaxed now कि that अभी खत्म हो गया। Like क्लोजर मिल गया थोड़ा सा कि हाँ मिल गया है। फाइनली सेटिस्फाइड दैट आई वाज एबल टू फाइनली फाइंड माय नेम इन द PDF। दैट वाज माय ड्रीम एक्चुअली कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो लाइक मिलना चाहिए। इतना भी लाइक प्रिपेयर तो किया था, बहुत मेहनत किया था, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आ रहा था। तो फाइनली जब ये हो गया, आई एम फाइनली वेरी हैप्पी एक्चुअली। तो अभिज्ञान, हाउ डिड इट स्टार्टेड? लाइक यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, IIT से में आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया। यस सर। उसके बाद ये UPSC का कहाँ से आया है दिमाग में? यस सर। सर एक्चुअली जब मैं गुड़गांव में काम कर रहा था आफ्टर थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, तो कुछ ऐसे दोस्त थे जो वारन में प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके कांटेक्ट में आ गया। तो वो लोग बोल रहे थे कि यू शुड गिव UPSC, व्हाई नॉट, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी, करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, प्रेस्टीज है। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। वैसे भी लाइक आई वाज गोइंग टू गो फॉर MBA और कुछ और मतलब करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा, तो व्हाई नॉट गिव अटेम्प्ट दिस। तो मैंने रिजाइन किया, फिर मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया। 2019 में फर्स्ट प्रीलिम्स दिया, तो प्रीलिम्स फेल हो गया मैं। बहुत खराब प्रिपरेशन थी। फिर सर कोविड आ गया। कोविड की वजह से एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि दिल्ली आ जाओ, लेकिन वो बहुत ही मतलब वो डिस्ट्रप्शन हो रहा था। तो आई थॉट कि इधर ही प्रिपेयर करो। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि प्रीलिम्स तो निकाल लिया था, फॉरेस्ट का भी निकाल लिया था, तो फर्स्ट के इंटरव्यू तक गया था, लेकिन CSE मेंस का प्रिपरेशन बहुत खराब था। तो साइमल्टेनियसली ऐसे ही और स्टेट सिविल सर्विस भी दे रहा था, तो बहुत ही वो क्लब हो रहा था एग्जाम, मतलब बहुत कंजेस्टेड था शेड्यूल, तो उतना इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नहीं मिल रहा था। तो 2022 में सर असम सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करिए, वो वहाँ में ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने एक साल ब्रेक लिया 23 वाला अटेम्प्ट। तब सर के साथ में कॉन्टेक्ट में आया कि अभी सर मेंस का कुछ करते हैं, इतना हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस आ रहा था, अराउंड 280-300 तक तो पहुँच रहा था, लेकिन लाइक GS मेंस में बहुत कम नंबर आते। तो सर ने कॉपी देखे तो फर्स्ट आंसर देखा कि क्या है, मतलब लाइक बहुत खराब लिख रहा था। इवन विथ 3 मेंस एक्सपीरियंस इट वाज वेरी पुअर आंसर एक्चुअली। तो फिर सर ने बोले कि अरे एक फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, फिर टेम्पलेट्स है उसका यूज़ करो। तो धीरे धीरे लाइक प्रीलिम्स के पहले वो सब थोड़ा सा 24 प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा ये सब आइडिया लग गया था कि अच्छा टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करना है, वो फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है, लेकिन फिर भी लाइक वो स्पीड नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा कि एटलीस्ट अभी नोट्स तैयार कर लेता हूँ। और हाँ नोट्स के बारे में भी सर आएंगे सर। वो पहले सर वो एक्चुअली वो एकस्टम होना पड़ा कि वो टेम्पलेट्स कैसा होता है, फिर ये फ्रेम्स कैसे है। तो वो प्रीलिम्स के पहले वो सब रेडी हो गया था कि अच्छा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब प्रीलिम्स के बाद क्लियर होगा तो इसको अप्लाई करेंगे। तो प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट किया 24 वाले में। तो वो भी लाइक शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन सर ने लाइक बहुत एनकरेज किया। और सर का ये बहुत अच्छा लाइक हैबिट है कि वो सर स्ट्रेंथ भी बता रहे थे कि ये अच्छा है तुम्हारा, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूव करो। तो उससे एनकरेजमेंट भी मिला कि अच्छा कुछ तो ठीक कर रहा हूँ।
तो वो सर बहुत हेल्पफुल रहा, और इस साल भी लाइक लास्ट ईयर 409 मार्क 410 के आसपास मार्क्स आ गया था, बट थोड़ा सा और चाहिए था 430 के आसपास। आई वाज ट्राइंग कि उतना तो आ जाए, लेकिन इस बार सर ने बोला कि थोड़ा सा चेंज करो। GS1 में थोड़े से कम मार्क्स थे, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था। GS2 में ऑलमोस्ट ठीक थे, GS4 में ठीक थे, लेकिन GS1 और GS3 में थोड़ा सा कम था। तो सर ने बोले कि लाइक GS1 में इंट्रोडक्शन में करंट अफेयर्स का वो कुछ डालो उसमें, फिर सिमिलरली कंक्लूजन में SDG वो सब हो गया, लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफिक लिखने का ट्राई करो, लाइक SDG लाइक 3.2 3.1 ऐसे लिखो। फिर कीवर्ड्स होते हैं लाइक विरासत से भी विकास, इस टाइप का GS विकास से विरासत। विकास से विरासत, ये सर। तो ऐसे ऐसे लाइक कीवर्ड्स का लाइक कंपाइलेशन मैंने बनाया। सर ने भी अपने जो लेक्चर्स थे उसमें भी सर ने PDF शेयर किए थे, तो उसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट्स होते थे, और उसी तरह से गुड गवर्नेंस में भी कुछ कुछ कीवर्ड्स है। तो ऐसे लाइक टेम्पलेट्स, कीवर्ड्स एंड उससे एक्चुअली आंसर का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे स्ट्रक्चर में वो वैल्यू एडिशन के लिए लाइक ये सब डेटा कम्युनिटी वो सब ऐड करके, सो फाइनली लाइक कुछ आंसर्स वे फाइनली कमिंग आउट गुड टुवर्ड्स द एंड। सो दैट्स ऑल लाइक प्रिपरेशन। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले Yes, sir. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। नाउ आई थिंक तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में यू फेल्ड इन द प्रीलिम्स, यस सर। एंड उसके बाद तुमने शायद IFS की भी कट ऑफ क्लियर करी हर बार। सर आउट ऑफ 6 attempts 4 times I have cleared forest cutoff. 4 times you have cleared कट ऑफ, जो बहुत ऑलमोस्ट एक्चुअल कट ऑफ से काफी ऊपर होती है। Yes sir. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मॉक्स, राइट, लोग मॉक्स देते हैं, हाउ डू यू थिंक वी शुड एनालाइज द मॉक्स? प्रीलिम्स की बात करें अगर Yes हम। sir. अब आते हैं कि लाइक यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द ACS, राइट? Yes sir. तो ये जॉब के साथ साथ कैसे कैसे मतलब तैयारी करी आपने? Yes sir. सर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द जॉब ऑल्सो। जॉब में थोड़ा सा अगर ड्यूरेशन की मतलब स्टेबिलिटी रहती है कि 9 to 5 है, तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, लाइक 2-3 आवर्स भी डिवोट करें, तो वो सब आपको आपको करना पड़ेगा। और बेसिकली आप ट्राई करें कि जितना हो सके लाइक 3-4 आवर्स जितना भी ऑफिस के बाद निकाल सके, तो वो अच्छा है। ट्राई करें कि नोट मेकिंग उस टाइम पे करें, क्योंकि नोट्स मेकिंग में उतना दिमाग नहीं लगता जितने कि रिविजन में चाहिए। रिविजन आप ऑफिस जाने से पहले लाइक कर सकते हैं 1 घंटा, लाइक सो के उठ के आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो उस टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। और ऑफिस से आने के बाद या तो आप कुछ वीडियो से पढ़ाई करें, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ ले, या फिर नोट्स बनाएं। तो इन सब में थोड़ा सा कम दिमाग लगता है, तो ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स के पहले आप थोड़ा सा लाइक 2 हफ्ते का लीव ले, क्योंकि उससे थोड़ा सा माइंड स्टेबल हो जाता है और एग्जाम मोड में चला जाता है। तो डेट आई वुड सजेस्ट, एंड बिफोर मेंस ऑल्सो, लाइक मेंस इज अ वेरी रिगरस एंड मैकेनिकल एग्जाम, तो उसके लिए कॉन्स्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस है। तो वो ट्राई करें कि आप 1 महीना 1.5 महीना जितना हो सके आप कन्विंस करा के वो ट्राई करें कि लीव ले। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पीपल आर कम्पीटिंग वेरी हार्ड, लाइक कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। तो ट्राई करिए कि जितना हो सके अपने उसमें यूटिलाइज करें, और फिर लीव में जो भी आपको मिले उसमें आप कंटिन्यूस आंसर राइटिंग करें। डेली 2 आवर्स 3 आवर्स आप लिख सकते हैं, अगर वो 12 to 13 आवर्स स्टडी करें डेली। तो अच्छा, अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो आपने नोट्स कैसे बनाए थे, मैं अगर मीन्स की बात करूं? और दूसरी बात, क्या आपने 1 पेजर बनाए थे? यस सर। सर नोट मेकिंग एक्चुअली 2 लेवल पे होता है। फर्स्ट एक आई वुड से बिफोर प्रीलिम्स लेवल होता है, तो उसमें आप कहीं से भी जो भी आपका जो बेसिक सोर्सेज आप पढ़े रहे, तो वहाँ से आप एक बेसिक लाइक नोट्स बना ले शॉर्ट फॉर्म में। लाइक अगर 40 पेज का बुक कुछ मटेरियल है, तो आप उसको 40 पेज को अराउंड 4 to 5 पेज में लेके आ सकते हैं। तो वो फर्स्ट राउंड होता है। तो ऐसे करके आप पूरा GS2 अराउंड 100 पेज में आ जाएगा। सिमिलरली GS2 भी 80 to 100 पेज में आ जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आप करें कि उसको और शॉर्ट करें। तो वो शॉर्ट कैसे होगा, जब आप बहुत मल्टीपल रिवीजन करेंगे उसको। मल्टीपल रिवीजन के बाद लाइक अराउंड आफ्टर प्रीलिम्स 2-3 रिविजन्स के बाद आप उसको 1 पेजर में कंसाइज कर ले। GS2 का लाइक पॉलिटी टॉपिक, कोई भी पॉलिटी टॉपिक लाइक पार्लियामेंट का टॉपिक हो गया, वो 1 पेज में आना चाहिए। सिमिलरली प्रेसिडेंट का क्वेश्चन टॉपिक है, वो 1 पेज में आना चाहिए। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का वो 1 या 2 पेज में आना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा कि आप एक्चुअल एग्जाम के पहले आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, नहीं तो आप वो 100 पेज का नोट्स कभी नहीं रिवाइज कर पाएंगे। तो दैट सर also helped me. I actually showed him the notes of like health education. तो आई शोड हिम कि सर ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाया है, ठीक है नहीं? तो सर ने बोला कि यस दिस वेरी गुड। तो अब ये ध्यान है कि शॉर्ट नोट्स में डालना क्या है 1 पेजर नोट्स में। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या डेटा है,
डेटा में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टोन में आ सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टोन लिखिए। फिर कंक्लूजन में आपका जो भी कीवर्ड्स है, एसडीजी हो गया, कोई कमिटी हो गया, वो आप उसमें लिखिए। फिर अंडर का कंटेंट जो है वो उसमें करंट अफेयर्स या फिर कुछ चैलेंजेस इश्यूज इस टाइप का डाल के आप पूरा एक पेज 1 पेजर नोट्स बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो लास्ट 2-3 सवाल जो मुझे पूछने थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब पहले 4 अटेम्प्ट में आपका मेंस नहीं निकला, तो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि आपको कैसे लगा कि यार हो सकता है मेरा, मतलब क्योंकि 4 अटेम्प्ट के बाद लोगों को लगता है और ऑलरेडी आप एसीएस में थे, यस सर। तो आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप ऑप्शन था, तो लोगों की कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति मर जाती है। यस सर। हाउ डिड यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड दैट यस आई कैन एक्चुअली अचीव, आई कैन डू? सर सर वो पता नहीं वो जेनेटिक है, पता नहीं वो नेवर सेड एटीट्यूड वाला है मेरे पास कि कोई एग्जाम है तो उसको छोड़ना नहीं है। लाइक कुछ टारगेट अगर मैंने मन में रखा है तो आई ट्राई कि वो अचीव होना ही होना, मतलब क्यों नहीं होगा, ऐसा वो एटीट्यूड था। और लाइक जब मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे ये लगा कि लाइक कुछ तो गड़बड़ है, क्यों अटक रहा है मार्क्स इतना पढ़ने के बाद भी, जबकि मैं ऑप्शन में बहुत कम टाइम देता था 22 वाले मेंस में, हार्डली 30% 40% टाइम ऑप्शनल में दिया था, लेकिन ऑप्शनल में ऑलमोस्ट ऑल इंडिया हाईएस्ट आ गया था, जबकि मेंस में इतना टाइम देने के बाद भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ तो फंडामेंटल एरर है उसमें। तो वो फिर मैंने जब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दिया तो वहाँ पे आईएएस सर भी थे, वो परीक्षित हौदम, तो उनको भी मैंने कॉपी दिखाई कि क्या गलत है इसमें। तो उन्होंने भी बोला कि कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो वो एक्चुअली क्या है वो बहुत बाद में पता चला, और मोस्टली ये वो फायर था अंदर की करना है, कुछ तो गलत है, मतलब ऑप्शन में आ रहा है जीएस में क्यों नहीं आ रहा है, जबकि जीएस तो हर कोई बोला कि जीएस तो हो जाता है, जीएस तो हो जाता है, लेकिन मेरे से क्यों नहीं आ रहा है। वो था कि जिद्दी तो था थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, आई थिंक आप नॉर्थ ईस्ट की भी शायद टॉपर हैं। इस असम में रहे तो पर बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं, असम स्टेट में आई बिलीव शायद नॉर्थ ईस्ट में भी आई थिंक यू विल बी इन टॉप 3 ओनली। Yes, sir. तो क्या लगता है, लाइक व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू एस्पिरेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज जाहिर सी बात है कि यू नो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लोग तैयारी करते हैं। Yes, sir. व्हाट कंस्ट्रेंट्स डू यू थिंक दे फेस एंड हाउ डू यू थिंक दे कैन प्रिपेयर effectively for UPSC? Yes, sir. Sir, firstly, Northeast candidates have very less exposure to this competitive examination. Even in IIT JEE बहुत कम लोग का सिलेक्शन होता है, तो वो कम्पिटिटिव साइकिल बहुत लेट उनका शुरू होता है। एक तो या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तब उनका फर्स्ट टाइम वो एक्सपोजर मिलता है उनको। सिमिलरली तो सर वो लगता है कि आई थिंक एंड ऑल्सो दे शुड बी मोर ऐसा एम्बिशियस थोड़ा सा होना चाहिए, वो बहुत ही कम है। सो फॉर दैट आई थिंक अभी जैसे बहुत इंटरनेट डिसेंट्रलाइज हो गया है, तो दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और लाइक पहले बहुत लोग दिल्ली आने से हिचकिचाते थे, तो अभी लेकिन बहुत ऑनलाइन हो गया है, तो वो ऑनलाइन हेल्प बहुत अच्छे से मिल सकता है। साथिया भी बहुत अच्छे कोर्सेज वो ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो वो सब आप लोग ट्राई करिए कि उससे थोड़ा सा एटलीस्ट उस मतलब जोन में आए, कम्पिटिटिव जोन में आए। और पीयर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो पीयर ग्रुप भी लाइक दिल्ली या फिर आसपास के सर्कल्स में भी होता है, और जो भी कॉलेज से प्रिपेयर करे गुवाहाटी या फिर नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कॉलेज, तो आप ऐसा पीयर सर्कल बनाने की ट्राई करें कि वो उससे से वो क्या कि वो रीइंफोर्स होता है कि मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो इस टाइप। और थर्डली सर की सीनियर्स भी कांटेक्ट करना चाहिए, सीनियर्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और आई थिंक एज आर्ट्स मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी ट्राई करे कि जितना हो सके आउटरीच करे, कि लोगों को इंस्पायर करे, कि थोड़ा सा गाइडेंस दे, तो दैट वुड बी आई थिंक अ सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन टू यू विज्ञान, प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 75 डेज बचे हैं। यस सर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर एन एस्पिरेंट हु इज गिविंग द एग्जाम दिस ईयर, बिकॉज आई थिंक यू आर आउट ऑफ द साइकिल, बट जो लोग दे रहे हैं उनके लिए क्या है, लाइक व्हाट इज द फाइनल सजेशन यू वांट टू गिव? सर फाइनल 75 डेज में आई थिंक दे शुड ट्राई टू पिक अप द PYQs नाउ। PYQs में जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, जैसे पॉलिटी में पार्लियामेंट, इमरजेंसी, ये सब टॉपिक्स का लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग करने का ट्राई करें, क्योंकि अभी पॉलिटी लक्ष्मीकांत एंड टू एंड पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो ट्राई करिए कि ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका इन हैंड होना चाहिए। करंट अफेयर्स थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइसी होता है, लेकिन जो भी आपने सोच के कोई भी नया सोर्स अभी ना पकड़े, जो जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो आप एक बार फिर से रिवाइज करें। एंड थर्डली आप जो भी गलतियाँ क्या है अपने मॉक्स या फिर अपकमिंग मॉक्स में भी, उसको एक बार एनालाइज करें कि कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 80 करना है 90 करना है, तो वो स्वीट स्पॉट आपको निकालना चाहिए इस पीरियड में सर। So thank you Abhigyan for sharing your insights, and we wish you all the very best
you have remained humble, and I hope that you will remain humble and serve the people, especially the people of Northeast and the other, vulnerable sections. So from my side, all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you also for your guidance, sir. Hope to remain in contact with you, please.